हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखिए, अभी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने जा रहा है एंड होने वाला था रूल 38 के हिसाब से जो ट्रांसफ़र लिस्ट अप्रूव होने वाला था और कब उसको रिलीव दिया जाएगा, कब वो दूसरे पोस्ट पे दूसरे ऑफिस में जा कर के ज्वाइन कर सकता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर आया है, इसमें लिखा हुआ है कि गाइडलाइंस फॉर ट्रांसफ़र to regulate transfer of group C official, group B non gazetted official and assistant superintendent of post gazetted B। मतलब यहाँ से एक चीज़ और पता चल रहा है कि ग्रुप सी एक होता है, उसके बाद है ग्रुप बी नॉन गेजेटेड यानी इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, उसके बाद होता है ग्रुप बी गेजेटेड यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र लिस्ट जो ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होता है या ट्रांसफ़र अप्लाई किए हैं रूल 38 के हिसाब से, जो भी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय होता है उनका ट्रांसफ़र अप्रूव किया जाता है रूल 38 के हिसाब से, और जीडीएस का रूल 3 के हिसाब से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि जीडीएस का कैसे होगा और जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है जैसे ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है, या जो भी है ग्रुप डी आप बोल सकते हैं, सब ग्रुप डी मतलब कुछ नहीं होता है, ग्रुप सी ही होता है। एमटीएस भी ग्रुप सी का अंडर आता है, पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट सब ग्रुप सी का अंडर आता है, और ग्रुप बी हमारा इंस्पेक्टर होता है, और ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर होता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, इनफैक्ट एक क्लास का गेजेटेड ऑफिसर मान सकते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट को। ठीक है, तो सो लिटिल कन्फ्यूजिंग हियर। बस यहाँ पे जो है कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट जो कि ग्रुप बी का गेजेटेड ऑफिसर होता है, उन लोगों के बारे में बोल रहा है। रूल 38 ट्रांसफ़र अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मार्च 2024 ट्रांसफ़र साइकिल विल बी रिलीज्ड वेरी सून। कीपिंग इन व्यू द जनरल इलेक्शन 2024, द competent authority has decided that official figuring in the approved list of transfer in the March 2024 transfer cycle, both intra-circle and inter-circle transfer shall be relieved only after 2024. The 30 days period of relieving time will be counted with respect to 6/6/2024. Above decision one-time measures and shall be applicable for March 2024 cycle only। तो कहने का मतलब है कि जो ट्रांसफ़र लिस्ट आने वाला था वो ट्रांसफ़र लिस्ट आएगा और जो रिलीव किया जाएगा, जो भी ऑफिशियल है उन लोगों को रिलीव किया जाएगा, क्योंकि अभी देखो जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा इलेक्शन होने वाला, और लोकसभा इलेक्शन की वजह से सारा काम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू किया गया है कि मतलब आचार संहिता लागू हो गया जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं, तो इसके वजह से गवर्नमेंट कोई भी चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं करता है। मतलब जो करेंट गवर्नमेंट है, अपोजिशन वाले जो भी है, मतलब ये रुकावट रहता है। तो इस केस में क्या है कि तो इलेक्शन के टाइम में अभी जो ट्रांसफ़र हो जाएगा तो काम में हैम्परिंग होगा, इधर उधर होगा, तो इसीलिए उस चीज़ से रोकने के लिए काम में कोई रुकावट ना आ जाए, ठीक है, कोई खेद ना हो, इस वजह से उन लोगों का रिलीविंग किया जाएगा 5/6/2024। तो उन लोगों को रिलीविंग किया जाएगा 5/6/2024, यानी 5 जून 2024 के बाद वो लोग रिलीव होंगे। यानी जो भी करंट पोस्ट पे है, ऑफिस में है, दूसरे ऑफिस वो जाना चाहते हैं ट्रांसफ़र रूल 38 लगा करके, तो उन लोगों को 5/6 यानी 5 जून 2024 के बाद रिलीव होंगे। तो इससे ये भी पता चलता है कि जीडीएस का जो ट्रांसफ़र होने वाला था, देखिए मार्च में आने की संभावना था लेकिन आया नहीं है, और बोल रहा है कि कुछ कुछ पॉइंट्स 3 बार ट्रांसफ़र होगा, मार्च, जुलाई और नवंबर दिसंबर में। तो देखिए क्या होता है। तो यही है, इलेक्शन सबसे मेन ऑब्स्टेकल है, बाधा है, जिसके वजह से ये सब चीज़ हो रहा है। तो बस जून तक रुकना है, 5-6-4 जून तक, उसके बाद जो ट्रांसफ़र किया जाएगा, रिलीव किया जाएगा, बस। ठीक है, तो ट्रांसफ़र लिस्ट आ जाएगा। ट्रांसफ़र लिस्ट आने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत जा कर के ज्वाइन कर लेना है, उन लोगों को रिलीविंग 5 जून 2024 के बाद ही होगा। ठीक है, तो मेन चीज़ यही था कि ट्रांसफ़र 5/6/2024 के बाद ही आप लोग को रिलीव किया जाएगा ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, लिस्ट निकल गया और देखिए हम खुशी मनाइए। ओके।